कोई और है बाहर? अच्छा एक चीज बताओ, 9th क्लास में स्कूल होते थे आप लोगों के? 9th क्लास में स्कूल अटेंड किए सारे? एग्जाम्स ऑफलाइन? चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, पढ़ लें अब। देखो, 5 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर। जैसे ये 99 बोलते सारे आंसर्स क्यों नहीं देते ऐसे? ठीक है ना? तो देखो एक आइडिया ये है, इसका शायद कितना आ रहा था, 120 आ रहा था एलसीएम। एलसीएम आ रहा था 120। आप जब दूसरा नंबर बोलोगे ना कि इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा, तो इन तीनों से डिवाइड होगा। सॉरी, चार है नंबर, 3, 5, 8, 12, वो कौन सा नंबर होगा? 240 होगा। इसके बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो आप बोलो कि इन चारों से डिवाइड हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ, एलसीएम 120 आ गया। हाँ, 3, 5, 8, 12। नहीं आ रहा था ना यार, निकाल के देख लो 120। हाँ, ठीक है। अब ये बताओ कि 120 से ऐसा कौन सा नंबर बड़ा होगा जो इन चारों से डिवाइड हो जाए? 240। कोई ऐसा सोच रहा है कि इनके बीच में भी कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए? है ना? बीच में कोई नंबर नहीं होगा, जो भी नंबर होगा ना 120 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 120 का मल्टीपल होगा। बीच में आप ऐसा कोई भी नंबर, आप क्या करो कि आपने मल्टीप्लाई कर रहे हो 1.5 से और सोचो कि ये डिवाइड हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। ठीक है ना? फिर उसके बाद कौन सा नंबर होगा 240 के बाद? तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि आपको ऐसे चलते हुए जाना पड़ेगा 5 डिजिट तक, है ना? वो ना करके मैं एक काम कर सकता हूँ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 240 होगा, 360 होगा या 720 होगा, ये सारे नंबर्स 120 से डिवाइड हो रहे होंगे? क्योंकि मल्टीपल्स ही तो लिख रहा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा वो 120 से डिवाइड हो रहा होगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 3, 5, 8, 12 से जो नंबर डिवाइड हो रहा हो वो 120 से भी डिवाइड हो रहा होगा। ये बात आ रही है समझ में? क्योंकि वही नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे जो 120 के मल्टीपल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर होगा वो 120 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है ना? तो करते हैं इसको 120 को डिवाइड। 9। अब सुनो, ये सबसे बड़ा नंबर है 5 डिजिट्स का, लेकिन मुझे 5 डिजिट का ऐसा नंबर चाहिए था तो उनसे डिवाइड हो रहा हो। इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर मेरा 39 बच रहा है। तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ क्या? क्लियर है ना?
कि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा हो, उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि 39 माइनस करो इसमें, 06999। तो ये 5 डिजिट्स का वो सबसे बड़ा नंबर है जो 3 5 8 12 से डिवाइड हो रहा होगा, है ना। अब इनको पता क्या है कि रिमाइंडर 2 चाहिए। जो भी नंबर आता है रिमाइंडर मुझे चाहिए, जैसे रिमाइंडर नहीं चाहिए तो माइनस कर दिया, रिमाइंडर चाहिए तो प्लस, इसमें +2 करो तो आंसर देखो यही आएगा, है ना। अब क्लियर है। मैंने पिछली बार यही बोला था कि रिमाइंडर कितना आ रहा था, मुझे लग नहीं रहा था। देखो, मैंने ऑब्जेक्टिव में ये बताया था कि रिमाइंडर मेरा 2 आ रहा है ना, रिमाइंडर हर केस में 2 आ रहा है। क्या मैं उस नंबर में से 2 माइनस कर दूं तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, हर ऑप्शन में से आप क्या करो, 2 माइनस करो। ये कितना आएगा, 7999। ये इसमें से मैं 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 99968। ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी माइनस करोगे तो लास्ट डिजिट है ना 6 आएगी, यहाँ पे -2 करोगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगी। तो आप एक, अब बाकी आप अपने नंबर्स देख लो। देखो 3 से करने की जरूरत है नहीं, 5 से करके देखो, ठीक है ना। 5 से मैं जब करूंगा, इसके लास्ट में 6 आ रहा हो, क्या 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो वो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है ये वाला जिसके लास्ट में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है 2 माइनस करने के। तो मतलब एलसीएम निकालना नहीं पड़े। अब ठीक लग रहा है। हाँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल गया। ये सॉल्व करके निकाला है या ऑप्शन से ना। अगर आप ऑप्शन से देखोगे ना, जब आप 7 से डिवाइड करोगे हर नंबर को, सिर्फ एक यही नंबर ऐसा आ रहा होता है, डिवाइड होगा। अगर बाई चांस और ऑप्शंस दिए होते तो, मतलब 7 से डिवाइड करने वाले, मैं क्या करूं, जनरली आपको पता क्या मिलेगा, एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा ही आपको जो 7 से सिर्फ एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा होगा, बाकी नहीं हो रहे होंगे, तो वो कट जाएगा, ठीक है। बाई चांस आईआईटी क्या करता है, चारों के चारों ऐसे ऑप्शन देगा जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 से। तो सॉल्व करें तो 3 18 20 25, 8 9 10 25, 2 4 9 5 25, 2 9 5 25, 1 9 5 25। अब 3 1 3 5 25। अब 3 1 1 5 25। ये 5 से होगा और एक बार और 5 से होगा, है ना। एलसीएम देखते हैं कितना आ रहा है।
टू 5 ये कितना 2 4 25 100 400 और तो अगर मुझे सिर्फ ये लिखना होता कि ऐसा सबसे छोटा नंबर चाहिए इन तीनों से डिवाइड हो रहा और रिमाइंडर कितना बच रहा 4, तो मैं क्या करता, सिर्फ इसी नंबर में क्या करता 4 जोड़ देता, मेरा आंसर कितना होता 3604। ठीक है ना। पर ये नंबर है ना 7 से जब आप डिवाइड करते कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर कुछ ना कुछ होता। देखो करना क्या है, आपने क्या करना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि इसके मल्टीपल्स लिखने, है ना, 36 का डबल करो 7200, है ना। तो ऐसे करके देखना है, उससे एक चीज कंफर्म हो जाएगी, इसके जब आप मल्टीपल्स लिख रहे होंगे जितने भी लिखोगे वो इन सारे नंबर से तो डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है? तो वो पता क्या होगा, वो रिमाइंडर जो बचाना होगा ना आपने, के बाद में, तब इसमें आप ये बोल रहे 3604 लिखा हुआ है उसके मल्टीपल्स लिखो, नहीं वो नहीं होगा। तो पता क्या है, एक चीज डिसाइड नहीं होगा, जब आप वो लिखोगे ना, आपने ये नंबर लिखा 3604, अगला नंबर कितना होगा 7208, जब आप इन सब नंबर से इसको डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा इस बार 8, रिमाइंडर चेंज हो गया ना। पर अगर आप सिर्फ इसी के मल्टीपल्स लिखते जाओ, मैंने क्या किया, पहले इसका मल्टीपल लिखा फिर 4 जोड़ा, फिर इसका मैं मल्टीपल लिख रहा हूँ 7200, इसमें मैं 4 जोड़ रहा हूँ तो हर बार 4 आएगा, इस तरीके से देखो 4 ही आएगा। मतलब आप 7 का भी एलसीएम साथ में निकाल रहे हो तो नहीं आएगा ना, मुझे 4 तो अल्टीमेटली ऐड करना ही है। आप सारे नंबर्स का साथ में निकालोगे तो शुरुआत के जो नंबर्स हैं 16 18 20 25 उनके लिए मुझे रिमाइंडर 4 चाहिए, और 7 के लिए रिमाइंडर मुझे 0 चाहिए। इसको तब तक मल्टीप्लाई करना है कि जो रिमाइंडर रिमाइंडर वाला पोर्शन है ना वो कुछ ऐसा बन जाए कि 7 से डिवाइड हो जाए रिमाइंडर कंप्लीट, रिमाइंडर 0 हो गया ना। सोच पा रहे हो आप, मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ 8 से तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, कोई नंबर है सपोज कर लो रिमाइंडर 4 आ रहा है, मैं 12 बोल रहा हूँ, 12 नंबर था उसको मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, क्या मैं इसका डबल कर दूं तो भी रिमाइंडर 4 आएगा क्या, तो रिमाइंडर भी तो डबल हो जाता है ना, तो रिमाइंडर कितना हो गया जब डबल करूंगा तो 8, 8 तो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है, रिमाइंडर 0 हो गया ना। भाई मुझे यहाँ पे भी करना है, रिमाइंडर क्या बनाना है 0 बनाना है, तो आप एक काम करो, इसको ना 7 से डिवाइड करके देखो फिर बताओ कि रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 2 आ रहा है।
चलो करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। अब देखो, इस टू के आने से एक आइडिया लगेगा मुझे। मुझे टू को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, और प्लस फोर भी करना है उसमें, सेवन से डिवाइड हो जाए। फाइव, टेन हो जाएगा, टेन में मैं फोर करूँगा। सही है आंसर। आप समझे ना कि मेरा रिमाइंडर टू आ रहा था ना, तो टू को क्या करना है, इतने टाइम से मल्टीप्लाई करना है। रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा था, फोर ना। मैंने क्या किया कि फाइव टाइम्स जब मैंने किया इसको, तो टेन बचा। अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये नंबर है ना, मैं इसके सारे मल्टीपल्स लिख रहा हूँ ना, तो लास्ट में मैं ये फोर भी तो उसमें ऐड करूंगा ना। तो देखो, इस टू के फाइव टाइम करने से तो टेन रिमाइंडर आ गया, फिर मैं लास्ट में फोर ऐड करूंगा तो उससे ये क्या होगा, फोर्टीन हो जाएगा। ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना। बस इसमें क्या करो, फाइव से मल्टीप्लाई करो नंबर में, प्लस फोर कर दो। हाँ जी। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये है, ये बोला कि इन नंबर से डिवाइड हो रहा था तो रिमाइंडर फोर बच रहा था, लेकिन जब मैं सेवन से कर रहा हूँ तो कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखने के लिए कि इनमें से ऐसा कोई नंबर है जो सेवन से डिवाइड ना हो रहा हो, वो तो ऑप्शन वैसे ही हट जाएगा। जब आप सेवन से डिवाइड करेंगे तो इनमें से कोई ऑप्शन सेवन से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, अकेला यही हो रहा। करो ना, आप फाइव से मल्टीप्लाई करो। थ्री सिक्स डबल जीरो इंटू फाइव, जीरो जीरो जीरो, 18,000 आ गया। ठीक है, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा उनसे, उसमें रिमाइंडर मुझे फोर और चाहिए। 18,004 हो गया। ये आपका एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा उसमें भी मिलेगा, डीपीपी में भी है। सही है। समझ में आया या नहीं, या बिल्कुल बाउंसर गया? हाँ। 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 हाँ देखो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक चीज तो कंफर्म है कि 3,600 के मल्टीपल्स ही होंगे सिर्फ, ये कंफर्म है। मैं वही मल्टीपल्स लिखते हुए जाऊंगा, लेकिन उसको डिसाइड मुझे कैसे करना है कि मैं फाइव टाइम्स लूँ 3,600 का, या सिक्स टाइम्स लूँ, या सेवन टाइम्स लूँ, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ रिमाइंडर से। ठीक है ना। जब मैं क्या करता हूँ, किसी नंबर को डबल कर देता हूँ। आप सपोज देखो, मैं ये कह रहा हूँ सेवन को मैं क्या करूँ कि अगर डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। अब 14 का आप डबल कर लो, वो सेवन का डबल करो, 14, तो रिमाइंडर को भी डबल करो, कितना आ रहा है। तो 14 क्या टू से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, 14 टू से हो रहा है, ऐसे क्यों हिला रहा है सर को। थोड़ा नॉर्मल करना अपने आप को, फिर सोच। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, क्या मैं रिमाइंडर को भी ऐसा बना सकता हूँ कि इस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो, है ना, क्योंकि मैंने जब डबल किया तो ये 14 हो गया, इसको मैं डबल करूंगा तो टू आ जाएगा। टू भी तो कंप्लीटली डिवाइड होता है रिमाइंडर से, है ना। मैंने क्या किया कि मुझे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ये देखने के लिए मैंने क्या किया कि ये भी तो बोला कि सेवन से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है नंबर, यानी कि अल्टीमेटली मुझे लास्ट में रिमाइंडर कितना चाहिए, जीरो चाहिए ना। सेवन से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जीरो है। देखो यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर, टू। टू बचा, मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि या तो सेवन आ जाए, या 14 आ जाए, या 21 आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर आएगा तो रिमाइंडर भी तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा सेवन से, रिमाइंडर बचा ही नहीं। समझ रहे हो। तो देखो, सबसे पहले क्या करो, आप वन का मल्टीप्लाई करो टू में। आप टू में वन का मल्टीप्लाई करोगे, टू हुआ, और ये वाला रिमाइंडर जोड़ेंगे तो सिक्स।
सिक्स सेवन से डिवाइड हो रहा है? नहीं, उसको काटो, फिर टू से, फिर अब टू से करो। टू टू जा फोर, फोर में प्लस फोर करूंगा तो कितना आएगा? एट। वो भी नहीं हो रहा, हटाओ। फिर टू थ्री जा सिक्स, सिक्स में फोर करोगे वो टेन, है ना? फोर का करोगे तो टू फोर जा एट प्लस फोर ट्वेल्व, नहीं हो रहा। फिर फाइव से करो, टू फाइव जा टेन प्लस फोर फोर्टीन। क्लियर है? सब्जेक्टिव में, ये आपके बोर्ड में, बोर्ड का क्वेश्चन है ही नहीं। ये ऐसा, ऐसा क्वेश्चन आपको ना, आपके एग्जाम्स होते हैं ना, एनटीएससी ओलंपियाड है, और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी है वगैरह वगैरह, उन सारे एग्जाम्स के लिए है ये क्वेश्चन। डीपीपी में है ऐसा ही। ही नहीं अभी भी। लेगी तो ऑफलाइन ही मिलेगी। चलो आज बात करके देखता हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आया समझ में, या बिल्कुल बाउंसर रहा? आ गया ना पूरा? मजाक कर रहे हैं या सीरियस बोल रहे हैं? आ गया तो एक अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। हाँ? नहीं। हाँ? ये तो कैसे भी नहीं होगा। अब थर्टीन के मल्टीपल्स देखोगे ना, थर्टीन से डिवाइड कौन सा ऑप्शन हो रहा होगा? रिमाइंडर जीरो चाहिए ना? लीव्स नो रिमाइंडर। हाँ, को भी चेक करके देखो, दोनों दोनों ही हो रहे हैं। बी आंसर है। ए नहीं है, बी आंसर है। ए आंसर क्यों नहीं होगा अगर बिना निकाले भी मैं बोलूं तो? ए को कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ए आंसर क्यों नहीं होगा? मैं कट कर रहा हूँ ए को। हाँ, है ना? बस सही है, उतना काफी है। आप समझे? आप क्या करो, इस नंबर को थ्री फाइव सिक्स एट टेन में या ट्वेल्व से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर टू नहीं आ रहा। आप वैसे भी नहीं सोच सकते तो एक काम करो, रिमाइंडर कितना है? टू है, माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 310। थ्री और वन कितना होता है? फोर। थ्री से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। पहला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, कट गया। और देखो, डी भी कट जाएगा, है ना? डी क्यों कट जाएगा? क्योंकि मैं टू माइनस करूंगा, लास्ट में फोर होगा, वो टेन से डिवाइड नहीं होगा। दो ऑप्शन में कहानी बची हुई है। थर्टीन से नहीं है तो बस एक ही ऑप्शन बचता है। कि अब देखो इसको करना कैसे, जैसे अपन ने किया था ना, वो कैसे सो, थ्री फाइव सिक्स
8, 10, 12. क्या? एंड 12 लीव्स क्या नंबर है? ठीक है, सबसे पहले 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 5, 3, 5, 2, 3, 5, 3, 1, 5। एक बार 3 से, एक बार 5 से। 5, 1, 5 और लास्ट में देखो एलसीएम कितना आ रहा है। 2 इंटू 3 इंटू 5, 48। ठीक है, अब वही करना है कि मुझे रिमाइंडर देखना है ना। रिमाइंडर चलो देखते हैं इसका। 120 का रिमाइंडर आप देखो। 13, 9 टाइम्स 117 रिमाइंडर, है ना। अब 3 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना और उसमें +2 करना। तो ये देखना कि वो 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो 13 से डिवाइड करने के लिए एटलीस्ट 3 का तो करना ही पड़ेगा, 3 4 का है। 8 का करेंगे ना। जब मैं 3 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा 24, और उसमें मैं +2 करूंगा तो आ जाएगा 26। तो 13 से डिवाइड होता है ना। उससे पहले क्या 13 होगा? 13 वाला कॉम्बिनेशन आप बना ही नहीं सकते। क्या करना पड़ेगा? 3 4 जा 12, 12 में 2 ऐड करूंगा वो 14, 13 नहीं। तो 120 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? 8 का। 960 वो नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा, है ना। +2 और करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा और वो 13 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 962। ये वाला क्वेश्चन है, एक इंसान को तो समझ में आ गया हो इसको, बाकियों का पता नहीं। आ गया है? हैं? आ गया? नहीं, उसने आंसर दिया है दोनों को, दिया था इस बार। आगे देखें। हाँ जी। 8 क्यों किया मैंने? देखो क्या है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है ना। तो मैंने कहा था रिमाइंडर जीरो करने के लिए क्या करो, उस पर में मल्टीप्लाई करते जाओ। रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। मैंने क्या, रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा था, तो 13 से डिवाइड करने के लिए मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एटलीस्ट 13 आ जाए, या फिर 26 आ जाए, या फिर 39 आ जाए, है ना। पर देखो 13 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, 12 हो गया। पर ये रिमाइंडर भी तो ऐड करना होगा ना, 2 आ रहा है, 14 हो गया। 13 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अब डबल करो आप ठीक है ना। आप इसका 8 टाइम्स करोगे, क्या कितना आएगा? 3 8 जा 24। 24 में आप 2 ऐड करोगे, कितना हो गया? 13 से डिवाइड हो रहा है। सही है। कोई और का डाउट इसमें? ऐसा तो नहीं है कि सर सब डाउट ही डाउट है पहले दिन से। Let n be the greatest number that will divide 1305, 4665 and 6905, leaving the same remainder in each case, then the sum of the digit in n is। 6 कैसे किया?
मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, देखो 1305 4665 और अगला कितना है 6905। ये नंबर इन तीनों को तो डिवाइड कर रहा होगा और सेम रिमाइंडर बच रहा होगा। तो ये जो भी नंबर होगा ना, सपोज करो कि ये ऐसा हुआ 1325, ठीक है ना, तो इसके सम ऑफ डिजिट्स पूछा है, ये आंसर पूछा। कितना हो जाएगा ये 7 3 10 11 से करके हो जाएगा ना, वो आंसर पूछा हुआ है। पहले तो वो नंबर निकालो। Let n be greatest number that will divide leaving the same remainder in each case। ये पता कौन सा केस है? हिंट। हाँ, तो उसमें क्या करते थे आप नंबर्स को? ये, देखो एक केस मैंने बताया था, पता नहीं कितनों को पता है, एक को तो पता है। क्या था कि आपके पास तीन नंबर्स दिए, है ना, तो मैंने ये कहा था कि ये देखना होता मुझे a माइनस बी का मॉड, b माइनस सी का मॉड और c माइनस ए का मॉड। मतलब जब रिमाइंडर सेम बच रहा हो, मुझे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए होगा, नंबर्स को आपस में, इसको इसमें से माइनस करो, इसमें से करो, इसमें से माइनस करो, देख लो तीनों नंबर्स जो आएंगे का एचसीएफ लेना है। क्या रहना, माइनस करके देख लिया, बस अब एचसीएफ निकालना है। नहीं समझ में आ रहा? आप आज लिख नहीं रहे हो? हाँ, और रिमाइंडर आर दे रखा होता तो क्या करते? कोई नंबर रिमाइंडर दे रखा होता तो उस आर को इन तीनों नंबर्स में से माइनस करके फिर एचसीएफ लेते। रिमाइंडर नहीं दे रखा होगा तो आपस में माइनस करो, रिमाइंडर दे रखा होगा तो रिमाइंडर को माइनस कर। है आंसर डी फॉन्ट दिल्ली आ रहा है। और किसी का दिल्ली आया? अब करें सॉल्व क्या? या एक अटेम्प्ट और मारना है? चलो। सर थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में आपको? आपका नाम क्या है? शिवम। हाँ, डी। सर हाँ नहीं है। एचसीएफ 80। आंसर कितना? मतलब बी फॉर बॉम्बे। क्या रहे? अब कर ले, है ना? करें अब? ठीक है। ये वाला कौन है? सही है ये। आपका एलसीएम कितना आया? 112। एचसीएफ इतना ही आया, 1120। कितना आ रहा है एचसीएफ? हाँ, एचसीएफ इतना आ रहा है 1120।
तो करें अब इसको, क्या हुआ? अटेम्प्ट मारना है क्या एक और? क्या है, लिख लिख के तो बैठा है। क्या हुआ, रिमाइंडर बच रहा है क्या फिर भी लास्ट में? यही आंसर है, कहीं पे गलत किया होगा हल्का सा, यही आंसर है। देखो, HCO, लेटेस्ट नंबर चाहिए ना? हाँ, SCF। देखो, 4665, ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 1305। ये कितना, 0 6 एक नंबर ये आ गया। दूसरा देखो, 6905, में से माइनस कर रहा हूँ मैं 4665। ये 0, ये 4, ये 2 2, ये हो गया। तीसरा नंबर देखो क्या आएगा, 6905, ये 0 0, ये 6। ठीक है, ये नंबर्स आ गए तीन। अब इनका मुझे क्या SCF लेना है, देखो। 3360 फैक्टर करो। 1680 840, 420, 210, 105, 35, फिर 3 से और 5 से, 5 से 7 से, 57। ठीक है, अब इसका करके देखो, तो ये है 1120। ठीक है, 560, 280, 140, और ये 70, ये 35, और ये 5। इसको करो, 2800, तो 50 का आधा। तो किससे करूं? 53, फिर 5 से। अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है। 35 तो आ ही रहा है हर एक में, सॉरी 5। 572, देखो, 1 2 3 4 5, 3 2 5, 2 4 5, 5 का मतलब 32। कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं ना, ये एक को छोड़ दिया। ठीक है, तो कोई रोल है ही नहीं इसमें, है ना? नहीं आ रहा है शायद। मल्टीप्लाई करो इसको। पहले 5 से कर लो। 0, ठीक है, नंबर निकल के आया वो ये है। आप इस नंबर को, सारे नंबर जब डिवाइड करोगे इस नंबर से, तो रिमाइंडर है ना सेम आ रहा होगा। लेकिन मैंने लास्ट में पता क्या पूछा था, कि द सम ऑफ द डिजिट्स इन एन
सम करो इसका, 1 + 1 + 2 + 0, यानी कि ये वाला आंसर सही था। थर्टी सेकेंड्स में आंसर चाहिए इसका। हाँ जी। डी। और किसी का आंसर है? ठीक है ना, आप एक्सप्लेन करो, आपने बताया है ना। देखो करते क्या है, देखो ये मैंने कोई दो नंबर्स लिए, क्या मुझे ये पता है कि एस सी एफ इन नंबर्स को डिवाइड करता है? एस सी एफ इनको डिवाइड करता है। और पता क्या है, एलसीएम को ये दोनों नंबर्स डिवाइड करते हैं। एस सी एफ ए को, ये कोई नंबर है ए को डिवाइड कर रहा है ना, ए एल को डिवाइड कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज एच इसको भी तो डिवाइड करेगा। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2 डिवाइड करता है 4 को, और मैंने लिखा है 4 डिवाइड करता है 8 को, करेगा इस भाई ये। एस सी एफ मेरा कितना था? 8 था। ये बोल रहे कि एलसीएम कभी नहीं हो सकता, मुझे इतना तो पता ही है, 8 एलसीएम को डिवाइड करेगा। इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा था। जितने भी नंबर हो, है ना, सही है ना बात। नंबर्स 3 हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ? वहां पे भी देखो ना, क्या होगा कि 3 नंबर्स मैंने ले लिए, एस सी एफ तो इसको भी डिवाइड करेगा, और इनका जो एलसीएम होगा, तो वो 3 नंबर भी तो एलसीएम को डिवाइड कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली तब भी कर रहा होगा। 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमेशा याद रखना है कि एस सी एफ डिवाइड करता है एलसीएम को। कुछ भी कर ले, ये नहीं समझ, इतना भी चल। सबसे कम मैथ्स ही समझ में आती होगी। वो आप हो जिसको समझ में आती है, वो उसको लगता है कि हाँ आती है, जिसको समझ में नहीं आती है ना, इतने भी जतन कर ले वो समझ में नहीं आती। या फिर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लेवल अप हो गया। थोड़ा सा मैं आगे की लेक्चर लेक्चर से ये करूँगा, एकदम से नहीं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस, फिर देखूंगा कि हार्ड क्वेश्चंस। दो आंसर्स आ चुके हैं, एक ए, आपने कितना सी बोला था कितना? ए आ चुका है, सी आ चुका है। कोई उम्मीदवार जिसका बी और डी हो? सी ज्यादा क्या आ रहा है, तो ए वाला सोचे। सी के वोट ज्यादा हो गए। छोड़ दिया।
शुरुआत में तो नहीं सुन रहा था कि 7 माइनस करेगा। तो चलो देखते हैं आपको कितना, 1 करोड़ मिलता है या कुछ भी नहीं। सी को लॉक कर दिया। चलो देखो क्या है। क्या बोल रहा है कि ऐसा नंबर चाहिए मुझे सबसे बड़ा जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, लेकिन रिमाइंडर आना चाहिए 5 और 7। तो 5 इसमें से माइनस कर दो। 4 इसमें से 7। क्या मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ? 24 को आंसर बोल रहे हो? चलो देखो। 984 के फैक्टर्स करो। ये होगा किसी से? आ जाओ अब इसको भी निकाल लो। ये भी ये पे है और 3 है। बिल्कुल डिट्टो सेम है ना? बताओ, आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, क्या आंसर है? जी। जी। आपका है सर? अरे स्प्लिट डिवीजन एल्गोरिदम है ना, उससे भी तो निकल सकते हैं। आपको बड़े बड़े मल्टी डिवीजन करने आते हैं तो वही मेथड अच्छा है। टाइम बच जाता है उससे बहुत ज़्यादा। आपका आ गया। आपका नाम क्या है? हाँ, आविशी। आपका प्रगति तो होगा। यस सर मत बोल, नाम बोल। ये शौर्य चांद। चलो देख लो इसको। मुझे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए।
विच ऑन डिवाइडिंग लीव्स रिमाइंडर 6 and 5। ठीक है, रिमाइंडर पहले क्या बच रहा है 6, फिर 5। 1651 032। देख लो 1651 13। आ जाओ इसको कर लो 2032 10 16 508 254 12। मैंने ये बता दिया कि कोई भी प्राइम नंबर हो ना, एक मोटा मोटा आइडिया आप पता कैसे लगा सकते हो। जो भी ये नंबर है ना 127 है, इसका क्या करो आप अप्रोक्सीमेट रूट निकाल लो, है ना। वो 11 आएगा ना, 11 का कितना होता है 121। स्क्वायर्स कितने याद है? 30 तक याद है? हाँ, 25 24 का बता। 24। 23 का 22 484 21। ठीक है, कर लो यार। तो देखो क्या है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके है, 11 के है ना। 11 से सारे छोटे वाले प्राइम नंबर्स लिखो आप। 2 3 5 7 ये है ना। अब मैं पक्का पता है 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है सब, ये भी नहीं। 5 से लास्ट 5 डिजिट, 7 से चेक कर लो प्राइम नंबर। जब इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो तो हम इसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये कैसा है, प्राइम नंबर है। ठीक है, आप क्या करोगे, जो भी नंबर आपको पता करना है प्राइम है या नहीं है, याद थोड़ा ना रहते हैं इतने सारे, तो क्या करो आपका उसका अंडर रूट निकालो। फिर उस अंडर रूट से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स है सारे नंबर्स लिखो, फिर चेक करके देखो क्या वो उन नंबर से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो जाएगा तब तो प्राइम नंबर नहीं है ना। नहीं हुआ तो फिर ये प्राइम है। ठीक है, आंसर सी। चलो देखो, अच्छा ये बताओ मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना बताए हैं इस क्लास में? आपको पता होगा इस क्लास की बात है। हाँ? नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है ना उसका। देखो इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ फैक्टर्स का, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 8 12 इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख रहा हूँ। देखो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 6। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए इसके, 1 2 3 4। 8 के लिखेंगे तो 1 4। ये भी कितना नंबर आया इसके, देखो 1 2 3 4 6 12 3 6। ठीक है, ये तो छोटे छोटे नंबर से, इनको तो मैं खुद लिखूंगा और फैक्टर्स भी काउंट कर सकता हूँ, है ना। कोई नंबर बड़ा हो तो क्या करेंगे, ठीक है। चलो
अब क्या करना है, इन्हीं नंबर्स के पहले देख लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है आइडिया या नहीं है। इसका जो प्रूफ है ना, वो क्लास 11th में जब आईआईटी की तैयारी करोगे वहाँ पे मिले। एक चैप्टर होता है कम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, जब वो आप पढ़ोगे वहाँ पे इसका प्रूफ वगैरह सब कुछ, ठीक है। देखो तो मुझे क्या करना है, जिस नंबर के भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं उस नंबर के मुझे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं, यही है। 8 के कितने होंगे, 2 इंटू 2 तो मैं बेसिकली ये भी लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर, ठीक है। इसके देखो 12 के 2 स्क्वायर इंटू, ये हो गए। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इस 2 की पावर कितनी है उसमें 1 ऐड करो, ठीक है। 3 की पावर कितनी है उसमें भी 1 ऐड करो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू इक्वल टू 4 ही फैक्टर्स थे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही नंबर है 2 है, पावर कितनी है 1 ऐड करो, और कुछ नंबर है ही नहीं, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, 2 में 1 ऐड करो, 3, 3 पे कितनी 1, उसमें भी 1 ऐड करो, सही है। ये चेक हो गया, मतलब काम कर रहा है ये, है ना। प्रूफ ऑफ 11th में ना क्या करना होगा कि जो भी नंबर्स हमने लिख रखे हैं ना प्राइम नंबर्स की पावर में 1 ऐड करना है और सारी पावर्स को फिर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब बोलो सबसे बड़ा नंबर जो बोलना चाह रहे थे, क्योंकि वो पहले तुम लोगों को निकालना है। हाँ, क्या फायदा होगा, करते रहो। एक चीज बताओ, चीजों को कॉम्प्लिकेट थोड़ा ना बनाना है। टाइम हो गया क्या? चलो ये दो ही क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। देखो ये 1728, इसके फैक्टर्स किए किसी ने, प्राइम फैक्टर्स निकालो इसके, निकालो इसके। आगे की कॉपी किसके लिए बचा रहा है, बस इसमें ही घिसे जा रहा है। हाँ, 2 रेज टू पावर 5, 28 आ रहा है, 8 वाली शायद सही है। देखो ये पता क्या लिखा हुआ है, ये 12 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को ये लिख सकता हूँ, इसकी पावर 3, है ना। पावर डिवाइड हो जाती है ना, तो यहाँ पे आ गया ये 2 रेज टू 3 इंटू 3 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा, तो ये फैक्टर्स है 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। सर 5 नहीं है, ठीक है। इसमें 1 ऐड करो 7 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करो 4 हो जाएगा, 28 इज द आंसर। इसका देखो, कितना आ रहा है, देखो
ये बेसिकली 49 का स्क्वायर है, ठीक है। 49 को ये मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया 7 की पावर 4। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 50 तक स्क्वायर निकालने आते हैं? 25 तक याद है ना? ठीक है, तो देखो, जब भी 50 तक आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 49 का स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये 50 से कितना कम है? 1 कम है, 1 का स्क्वायर लिखो, पर दो दो डिजिट्स लिखने हैं। 0 1 लिख लिया, ठीक है ना। 50 में बेस लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसका आधा कितना होता है? 25। 25 में से भी एक निकाल दो, ये आएगा, ठीक है। 48 का लिखूंगा तो वो कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर, सही आंसर है, ठीक है। 48 का हो गया, 47 का होता तो 220, ठीक है ना। 46 का, 46 ये देखो कितना कम है 50 से? 4 कम है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 25 में से भी 4 कम कर दो। क्लियर है? देखो क्या करना होता है, आपको ये देखना है कि 50 से कम कितना है, ठीक है। जितना भी कम होगा उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। हाँ, किसका? 51 है ना। अब देखो 51 का देखो, वो पता कहाँ तक आप जा सके? आप 25 तक याद कर लो, उसके बाद 100 तक आप ओरली निकाल सकते हो, 100 के बाद 200 1000 तक भी निकाल सकते हो। 51 का देखो, मुझे ये बताओ ये कितना, 50 से कितना ज्यादा है? 1 का स्क्वायर, 1 ज्यादा है ना, तो 25 में 1 ऐड कर दो। 52 का, 53 का, ठीक है। और बड़ा नंबर ले लें, 62, ये कितना ज्यादा है? 12 का कितना होता है स्क्वायर? 144। मुझे दो ही डिजिट्स लिखने हैं, एक कैरी हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब 25 में 12 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 37, और ये 1, ठीक है। और फिर जब आप 100 के पास पहुंचोगे ना, तो 100 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। जो भी होगा तब समझा दूंगा, इतना क्लियर है? स्टॉप कर दो।